नमस्कार, आप देख रहे हैं माई चैनल सोनी टीवी 94 पर। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे हार्ट यानी उन दिल की बीमारियों के बारे में जो इंडिया के युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, बेहोश होते समय शरीर में क्या होता है। तीसरा सेगमेंट है खुराक हेल्थ टिप्स, अपने डाइट में सोयाबीन शामिल करने के फायदे। पहले बात करेंगे हार्ट यानी दिल की बीमारियों के बारे में। हिंदुस्तान में हर साल 17 लाख से ज्यादा लोग दिल की बीमारियों की वजह से मरते हैं। डीएनए में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक यह आंकड़ा 2.3 करोड़ तक जा सकता है। यही नहीं, एक आंकड़ा और भी है जो और भी डरावना है। मेड लाइफ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 40% इंडियन जिनकी उम्र 55 साल से कम है, उनमें हार्ट अटैक की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। यानी कि दिल के मामले में देश की जनता रिस्कवर है। अब यह भी देखा गया है कि आजकल युवाओं में यह बीमारियां काफी बढ़ रही हैं। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसी ही बीमारियों के बारे में जिनके कारण आपका दिल खतरे में पड़ जाता है। वो कौन सी बीमारियां हैं जो उम्र से पहले लोगों को हो रही हैं। पहली बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, दूसरी है कार्डियोमायोपैथी, तीसरी है वल्व्यूलर हार्ट डिसीज, चौथी है एंजाइना पेन। अब सुनने में यह नाम उतनी ही खतरनाक हैं जितनी कि ये बीमारियां। आप नाम सुनकर मत डरिए। इन सारी बीमारियों के बारे में बात करते हैं बहुत ही आसान भाषा में। यह एक क्या होती हैं, क्यों होती हैं और इनका इलाज क्या है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज का मतलब होता है हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाली नसों में ब्लॉकेज। इसका मुख्य रीजन या कारण होता है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें हाई ब्लड शुगर के कारण हार्ट की नसों को नुकसान पहुंचता है और ब्लॉकेज हो जाते हैं। दूसरा रीजन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर होना। हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण दिल की नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं जिसके हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरे रीजन होता है स्मोकिंग, तंबाकू। ये सब रीजन होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के। चौथा रीजन होता है जेनेटिक यानी परिवार में इस बीमारी की हिस्ट्री रही है, जैसे कि ये बीमारी किसी परिवार में माता को रही हो या फिर दादा दादी को, या ब्रोदर्स को ब्लॉकेज है या कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, तब फैमिली में दिल की बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। और पांचवा रीजन होता है कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो सकता है। अब जानते हैं इसके लक्षण या सिम्टम क्या होते हैं। इसके लक्षण हैं छाती के बीच में दर्द होना, भारीपन लगना, जलन होना, उल्टे कंधे में दर्द होना, चलते वक्त तकलीफ बढ़ना, घबराहट या सांस लेने में तकलीफ होना। ये सब सिम्टम होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज के। इसका ट्रीटमेंट या इलाज क्या है। अगर दर्द महसूस हो रहा है तो उस वक्त एक कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है जिसमें पता चलता है कि ब्लॉकेज कितने हैं, क्या हैं। ये सब पता चलता है कि किस तरह के ब्लॉकेज हैं। यह एक तरह का स्पेशल एक्सरा होता है। पता चलने पर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी सर्जरी या बाईपास सर्जरी की जाती है। इसका यह मेन ट्रीटमेंट होता है। अब जानते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है में जो मांसपेशियां, हार्ट की जो मांसपेशियां की परत होती है उसको नुकसान पहुंचना, जिसके कारण हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी दूसरा होता है, दो तरह की कार्डियोमायोपैथी होते हैं। एक तो होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, दूसरा होता है हाइपरट्रॉफिक का कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के कारण हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट की मांसपेशियों की परत में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण लोगों की डेड यानी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हार्ट सही तरह से काम नहीं कर पाता है, हार्ट पंप नहीं कर पाता है और हार्ट बड़ा हो जाता है।
दूसरा रीजन होता है शराब पीना। अगर रोज शराब पी रहे हैं तो हार्ट सही ढंग से खून पंप नहीं कर पाता है। तीसरा रीजन है जेनेटिक। अगर ये बीमारी फैमिली में रही हो तो इस बीमारी के होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में दिल की मांसपेशियों पर एक अब नॉर्मल परत बन जाती है। ये जेनेटिक बीमारी होती है। इन दोनों के लक्षण या सिम्टम होते हैं। इन दोनों बीमारियों के लक्षण या सिम्टम होते हैं। कार्डियोमायोपैथी के लक्षण हैं चलते वक्त सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना। इसका ट्रीटमेंट होता है। पहला इलाज के लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिनसे सांस लेने में तकलीफ कम हो सकती है। दूसरा CRT कैथोड रे ट्यूब। ये एक तरह की मशीन होती है। ये दिल में लगाई जाती है जिससे हार्ट सही से खून पंप करता है। CRT होता है हार्ट की पंपिंग बढ़ाने में मदद करता है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में अचानक मौत का खतरा रहता है। उसको बचाने के लिए एक मशीन नुमा चीज आती है जिसे कहते हैं ICD, बल्ब्यूलर हार्ट डिसीज। अब आगे है बल्ब्यूलर हार्ट डिसीज का मतलब दिल के चारों बल्ब दिल में खून को एक ही दिशा में बहने में मदद करता है। ये बल्ब्यूलर हार्ट डिसीज क्या होता है? दिल के चारों बल्ब में दिल में खून को एक ही दिशा में बहने में मदद करता है। डैमेज यानी किसी भी बल्ब का साइज कम होना या बल्ब में डैमेज हो जाना या फिर उसमें डैमेज होकर लीकेज हो जाता है। कारण क्या है? हिंदुस्तान में आम कारण है रोमेटिक हार्ट डिसीज में से किसी को बल्ब में डैमेज हो जाना। पहला रीजन मतलब हार्ट बल्ब में इन्फेक्शन हो जाना जो 5 से 15 साल तक के बच्चों में होता है, पर ये बढ़ने में समय लेता है। कभी कभी 20 से 25 साल भी लग जाते हैं। इस बीमारी का पता चलता है 30 से 40 साल के। इस बीमारी में बल्ब छोटा होता है। सबसे कॉमन है रीजन ये। अलग अलग तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के कारण भी बल्ब को डैमेज होकर लीकेज हो सकता है। तीसरा रीजन है जेनेटिक कारण भी होते हैं। इसमें पैदा होते ही बीमारी हो सकती है जैसे बल्ब का छोटा होना। इसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती है, दिल तेज धड़कता है। इसका इलाज क्या होता है? इसका मेन ट्रीटमेंट होता है बैलून से छोटे बल्ब का साइज बड़ा करना। अगर एक काम नहीं करता है तो दिल की सर्जरी की जाती है और बल्ब को बदला जाता है ऑपरेशन से। चौथी बीमारी है एंजाइना पेन। हार्ट शरीर में खून पंप करने का काम करता है। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए 3 नसें होती हैं। अगर इन नसों में ब्लॉकेज आ जाए तो दिल ठीक से काम नहीं करता है। जब हार्ट पर स्ट्रेस पड़ता है और दिल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो दिल में दर्द होता है। इस दर्द को एंजाइना पेन कहा जाता है। ये चेस्ट पेन कई कारणों से हो सकते हैं जैसे एसिडिटी, दिल की मांसपेशियों में दर्द, दिल पर प्रेशर पड़ना। पर जब ये दर्द दिल में खून की सप्लाई कम करने का कारण होता है तो इसे एंजाइना पेन कहते हैं। एंजाइना पेन के लक्षण क्या हैं? सीने के बीचों बीच में दर्द होता है। किसी किसी को लेफ्ट साइड में ज्यादा दर्द होता है। किसी को वो दर्द जबड़े तक महसूस हो सकता है या पेट तक जा सकता है। ये दर्द चलने में होता है और रेस्ट करने पर यह दर्द कम हो जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे रेस्ट करने पर या छोटे मोटे काम करने पर भी यह दर्द महसूस होता है। अगर ये लक्षण महसूस होते हैं तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें। डॉक्टर उसकी कुछ जांच करेगा। इसमें कुछ बेसिक टेस्ट किए जाते हैं जैसे ECG, दिल की सोनोग्राफी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम निकली तो एंजियोग्राफी करने की सलाह दी जाती है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक किया जाता है।
शुगर लेवल का चेक किया जाता है, साथ ही साथ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। अब अगर एंजियोग्राफी और बाकी टेस्ट में पता चलता है कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है, तो उस हिसाब से आगे का इलाज किया जाता है। ब्लॉकेज कितना है, कितना गंभीर है, ये देखकर तय किया जाता है कि आगे एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी होगी या बाईपास सर्जरी होगी या दवाइयों से इलाज किया जाएगा। इन बीमारियों के कारण और इससे निपटने के लिए बताए गए इलाज अगर किसी बताए गए इलाज को नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी पास में किसी के दिक्कतें हैं तो बहुत काम आएंगी, और नहीं भी हैं तो भी इन चीज़ों से बचकर रहना है, समझ में आ जाएगी, और इन बीमारियों से आपको बहुत ही दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की, जो तन की बात। फिल्मों में, गानों में लोगों को कई बार बेहोश होते हुए देखा है। हाथों को सिर पर रखकर बड़ी अदा से गिरते हैं, पर रियल लाइफ काफ़ी अलग है। एकदम से बेहोश हो जाना काफ़ी रिस्की है। हाँ, बेहोश होने की वजह खतरनाक नहीं होती है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हम बेहोश क्यों होते हैं। वजह क्या है? हमारे ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है। कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक बेहोश रह सकते हैं। बेहोश होने से पहले आसपास की आवाज़ें फील होने लगती हैं और फिर छा जाता है अंधेरा। बेहोश होने की कुछ वजह हो सकती है। कुछ खास वजह है डर और किसी तरह का ट्रामा पर गहरा असर पड़ता है। बरसात के बाहर दर्द, ब्लड प्रेशर गिरना, डायबिटीज, लो ब्लड शुगर, शरीर में पानी की कमी, एक ही जगह पर खड़े बहुत देर तक खड़े रहना, एकदम उठना या गर्मी में बहुत देर तक मेहनत करते रहना, बहुत तेज खांसना या दौरा पड़ना। कई दवाइयों के कारण कई बार ऐसा होता है। अगर अब बेहोश होने की हिस्ट्री रही तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप बैठे हैं या लेटे हैं तो धीरे धीरे उठिए, एकदम मत उठिए। अगर आपको चक्कर आ रहा है तो अपने सिर को अपने घुटनों के बीच में रखिए, इससे ब्रेन तक ब्लड पहुंचने में आसानी होगी। आप लेट भी सकते हैं ताकि आपको चोट ना लगे। अगर आपके सामने कोई बेहोश हो जाता है तो उसके पैर उठा दीजिए, उसके जो पैर हैं उसके सिर के लेवल तक रखिए। उसके सिर को घुटनों के बीच में रख सकते हैं। तुरंत उसके कॉलर बेल्ट को ढीला कर दीजिए। किसी शांत जगह पर 10 से 20 मिनट तक बैठे या रहने दीजिए उसे। होश में आने के बाद उसे ठंडा पानी पिलाइए। और बार बार बेहोश होने की कुछ खतरनाक बीमारियों का संकेत हो सकता है। अगर कोई बार बार बेहोश हो रहा है तो ये नॉर्मल बात नहीं है, ये खतरनाक बीमारियों का संकेत हो सकता है, जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारियां, लंग्स या फेफड़ों की बीमारियां। अगर आपको ये दिक्कतें हैं तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब बारी आती है आगे सेगमेंट की, खुराक, हेल्थ टिप्स। सोयाबीन अगर आप नहीं भी खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए। यह आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ए प्रोटीन के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपको दिल की बीमारियों से बचाता है। और अगर आप इसे अक्सर खाते हैं तो आपकी मांसपेशियां अच्छे से काम करती रहेंगी और आपका ब्लड अंडर कंट्रोल रहेगा। इस वीडियो में आपने जाना हार्ट से जुड़ी बीमारियों के बारे में। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं।